आपसे हम इंडियन पॉलिटी से करीब 30 टॉपिक है ना, तो रोज़ एक एक टॉपिक से 10-20 सवाल रोज़ आपसे करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए आज भारत का संवैधानिक विकास से सवाल करते हैं, ठीक है। अब बताइए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में। ठीक है, बहुत बढ़िया। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर्ड एक्ट 1833। ठीक है, बहुत अच्छा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, बहुत अच्छा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? भारतीय शासन अधिनियम 1919। बहुत अच्छा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारतीय शासन अधिनियम 1935। बहुत अच्छा। अच्छा बताइए आप, प्रांतों में दैव शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारतीय शासन अधिनियम 1919। बहुत अच्छा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारतीय शासन अधिनियम 1935। बहुत अच्छा। अच्छा बताइए कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारतीय शासन अधिनियम 1935। बहुत अच्छा। और क्या है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन क्या था? आपको क्या सवाल है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपसे कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के द्वारा, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा बताइए कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? किसके? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? किसके अंतर्गत? भारतीय शासन अधिनियम? नहीं, कैबिनेट। अच्छा, किस मिशन के अंतर्गत? कैबिनेट मिशन 1946। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था 1946 ईस्वी के अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख प्रतिनिधि में एक सदस्य। 10 लाख सदस्य में एक प्रतिनिधि। 10 लाख जनसंख्या के में एक पर एक सदस्य था। आप उल्टा बोल रहे हैं, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य, ठीक है। अच्छा बताइए आप कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। बहुत अच्छा। अच्छा, उस समय अंतरिम सरकार जब गठन होता 1946, ठीक है, उसके अनुसार आपसे पूछ रहे ना, जो सदस्य थे उनको कौन कौन सा विभाग प्राप्त था? बताइए अब। जवाहरलाल नेहरू को कौन? विदेशी मामला और ये राष्ट्रमंडल संबंध, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल? सरदार गृह, सूचना और प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इनको मिला था शायद खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई? उद्योग एवं नगर आपूर्ति, नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम को इनको मिला था श्रम, ठीक है। सरदार बलदेव सिंह? इनको मिला था सरदार बलदेव सिंह, इनको मिला था ये रक्षा। लियाकत अली खान? वित्त, ठीक है, बहुत अच्छा। सी राजगोपालचारी? चक्रवर्ती राजगोपालचारी को मिला था ये शिक्षा और कला। अच्छा, ये लाइन देखे थे आप? भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए, टॉपिक समाप्त होने में कुछ देर बाकी है, चलिए देखा जाए। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपका, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था? अस्थाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, बहुत अच्छा। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946। बहुत अच्छा। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? 22 जनवरी 1947। बहुत अच्छा। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11। बहुत अच्छा। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा?
2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। ठीक है, बहुत अच्छा। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947। बहुत अच्छा। अच्छा, एक पॉइंट मिला आपको क्या कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे वही किए थे। ठीक है। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949। ठीक है, बहुत अच्छा। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। ठीक है। बाकी ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट, सुन लीजिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। ठीक है, आगे आइए, बताइए आप कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा। ठीक है, बहुत अच्छा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। ठीक है, बहुत अच्छा। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950। बहुत अच्छा। एक पॉइंट दिया हुआ है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ समितियां थी और उनके अध्यक्ष थे। ठीक है, हम समिति का नाम लेंगे, आप अध्यक्ष का नाम बताइएगा। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष प्रांतीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अच्छा, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? कोई ऐसी जीवी मावलंकर। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, कुछ दिया हुआ नोट देख लिया जाए। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। कौन कौन थे? N गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा डॉक्टर KM मुंशी, तीसरा BL मित्रा, बाद में इनके स्थान पर N माधव राव आए थे। ठीक है। फिर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान। बाद में इनके स्थान पर कौन आए थे? TT कृष्णमाचार्य आए थे। ठीक है, आगे आइए। संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947। बहुत अच्छा। आपका लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 50 और उससे पहले था कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी 1946 से 47। बहुत अच्छा। अच्छा, लास्ट है आपका, भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था स्टार्टिंग में। ठीक है, और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। जितने भी सदस्य थे उसमें सभी लोगों का सिग्नेचर था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल दूसरा टॉपिक आप देख के आइएगा। ठीक है, चलिए।